नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। केंद्र सरकार ने आखिरकार वो फैसला कर ही दिया जिसका इंतजार था। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर संसद में जब बहस शुरू हुई तो लोगों के जहन में सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर इस बहस का मतलब क्या है। क्या इस बहस से कुछ बदलेगा? क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने और खास तौर से देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू, उस वक्त देश आजाद नहीं हुआ तब से किस तरह से तुष्टीकरण के लिए घुटनों के बल बैठते हुए दिखाई दिए मुस्लिम अतिवादियों के, वो वंदे मातरम इसका सबसे बड़ा अकेला उदाहरण साबित हो सकता है। एक लंबा वीडियो मैंने आपके लिए तैयार किया था, उसको उस तरह से देखा नहीं गया था, तो मैं आपसे ये एक आग्रह करता हूं कि आप जाकर देखिए कि वंदे मातरम पर किस तरह से जैसे ही मुस्लिम लीग बनी उसने वंदे मातरम का विरोध करना शुरू कर दिया था और उसी के समय से कांग्रेस के नेताओं ने घुटने टेकते टेकते आखिर में उस गीत की आत्मा ही खत्म कर दी थी। उस गीत को इसलिए स्वीकार किया गया था मजबूरी के चलते, क्योंकि खुदीराम बोस हो या फिर आज भगत सिंह हो, सरदार भगत सिंह, इस देश के तमाम जितने भी लोग बलिदान हुए इस आजादी की राह में, उन्होंने इसी गीत को गाते हुए फांसी का फंदा चूमा था। किसी ने राष्ट्रगान जन गण मन के साथ किसी ने भी कोई कम से कम फांसी का फंदा नहीं चूमा, ये नहीं है। अगर जो अहिंसा के जो पुजारी थे, जो लोग अहिंसा में यकीन रखते थे और आजादी की लड़ाई में बिना किसी स्वार्थ के हिस्सा ले रहे थे, उन्होंने भी पीठ पर अगर वो खाए, जो डंडे खाए, कोड़े खाए, लाठियां खाई, जो भी खाया वो इसी गीत के नारे के साथ खाया। आपको याद होगा वंदे मातरम के लिए अमर बलिदानी चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा था। तो ये लगातार इसके बाद था और जब प्रधानमंत्री मोदी ने इसको 150 साल पूरे होने पर ये एक बाकायदा ये हुआ कि सदन के अंदर उस पर स्पेशल सेशन कराया गया, तो ही लोगों के जहन में था कि क्या वापस लौट पाएगी बंकिम चंद्र चटर्जी के इस महान गीत की वो भावना। तो अब लौट आई है। जनगण मन से पहले गाया जाएगा वंदे मातरम और सभी 6 के 6 पैराग्राफ गाए जाएंगे। स्कूलों में राष्ट्रगीत के बाद शुरू होगी पढ़ाई, ये नई गाइडलाइन जारी कर दी है। ये उस समय है जब हम लोग संसद के अंदर एक ऐसा खेल और होते हुए देख रहे हैं जहां विपक्ष लगातार इस तरह की चीजों को लेकर सामने लाना चाहता है जिससे नुकसान हो देश का, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन उस वक्त कम से कम वंदे मातरम की वापसी लोगों के अंदर एक सुकून तो देती है। केंद्र सरकार ने इस पर नए निर्देश जारी कर दिए हैं वंदे मातरम को लेकर। 28 जनवरी के आदेश में, ये आदेश है 28 जनवरी का, उन्होंने कहा कि अब सरकारी कार्यक्रमों में, स्कूलों में या अन्य औपचारिक आयोजनों में वंदे मातरम बजाया जाएगा और इस दौरान हर व्यक्ति का खड़ा होना अनिवार्य होगा। ये जब भी बजेगा उसमें खड़ा होना पड़ेगा। आपने देखा था जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग के दौरान फिल्म हॉल्स और तमाम चीजों में ये गाना के खड़े होने के लिए कहा था, तो इस देश के लिबरल और तमाम लोग छाती पीटने लगे थे और तमाम ज्यादातर आपको मालूम है उसमें जिहादी मानसिकता के लोग थे जिनको ये जनगान राष्ट्रगान सुनना पर खड़े होना भी स्वीकार्य नहीं था। अब ये तय कर दिया, ये चूंकि नोटिफिकेशन में है तो अब ये नियम है, अब आपको उस पर खड़ा होना होगा। उसके लिए भी होगा क्योंकि अगर अगर वो लिखा जाएगा, अगर वहां उस पर खड़ा नहीं होता तो उसके लिए जो प्रावधान है वो भी डिटेल से जब नियम होंगे उसमें आएंगे। आदेश में जो है साफ लिखा हुआ है कि अगर राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्र गान जनगण मन साथ गाए जाएं या बजाए जाएं तो सबसे पहले वंदे मातरम गाया जाए। इस दौरान वंदे मातरम गाने व सुनने वालों को सावधान की मुद्रा में खड़ा होना पड़ेगा। उनको सावधान की मुद्रा में खड़े होकर रहना पड़ेगा। अगर हम उसको देखेंगे और मुझे लगता है कि ये जो सारा जिस तरह से ये एक नया फैसला और इस देश में इस फैसले को लेकर अभी चर्चा शुरू होगी क्योंकि अभी संसद चली रही है, आज उनको बोलना भी है, राहुल गांधी बोलेंगे। और जो आदेश आया है उसमें साफ कहा गया है कि सभी स्कूलों में दिन की शुरुआत राष्ट्रगीत बजाने के बाद ही होगी। नए नियमों के अनुसार राष्ट्रगीत के सभी 6 अंतरे गाए जाएंगे जिसकी कुल अवधि 3 मिनट 10 सेकंड है। अब तक मूल गीत के सिर्फ 2 अंतरे गाए जाते थे, आपको मालूम है। बाकी 4 अंतरे किस तरह से जो भी मुस्लिम नेता वहां था उस वक्त आजादी की लड़ाई के नाम पर, जो एक जिहाद की फैक्ट्री चल रही थी या
इस देश में देश को टुकड़े करने के लिए जिस तरह का पूरा खुला खेल था, जिसमें कांग्रेस के नेता सिर्फ इसलिए कि मुसलमान इस लड़ाई में उनको साथ दे दें, मुसलमान इस लड़ाई में साथ हो जाएं, उसके नाम पर उनके जिहाद की मानसिकता के आगे घुटनों के बल गिरती दिख रही थी। किसी ने यह समझाने की कोशिश नहीं की कि ये गीत राष्ट्र गीत है, इस गीत में किसी भी दूसरे धर्म के लिए कोई अवमानना नहीं है। ये सीधे तौर पर मां के लिए, और चूंकि इस देश की संस्कृति है और इस देश में अगर बंटवारा हो गया था तो जिसको रहना है उसको मां मानना पड़ेगा। उसके लिए तो सीधी सी बात है, क्योंकि बंटवारा ही इसी शर्त पर किया गया था कि आप नहीं कर सकते हैं, इसके बावजूद आपने वोट दिए बंटवारे के हक में, और उसके बाद फिर यहां रहकर इसी गीत पर विवाद शुरू किया। और ये सरकार और या कांग्रेस की ये कितनी, मैं एक पार्टी के तौर पर कह रहा हूं, मैं किसी पत्रकार के तौर पर भी ये कहता हूं कि किसी भी तरह से इतना घटिया समर्पण शायद दुनिया के किसी देश में हुआ हो कि आपने एक देश तोड़ा, इस देश को तोड़ने के बाद उस देश के मूल जो मूल्य थे उनका विरोध करते हुए देश तोड़ा, उसके बाद इस देश में रहते हुए भी जो रह गए उसी में वापस रहे और उसमें उन मूल्यों को फिर तोड़ते रहे। तो ये पता ही नहीं चला कि डिवीजन क्यों हुआ था, ये आज तक तय नहीं हो पाया। लेकिन कम से कम मुझे लगता है कि ये एक बड़ा चीज है। आदेश में ये भी कहा गया है कि किन किन मौकों पर राष्ट्रगीत गाया जाएगा। इसकी पूरी लिस्ट अभी चूंकि अभी संभव नहीं है, लेकिन ये पहली बार है जब राष्ट्रगीत को लेकर पहली बार पूरे डिटेल में प्रोटोकॉल जारी किए गए हैं। केंद्र इस समय वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर गाया जा रहा। अब जो कुछ आया है उसमें किस तरह से आया है, 190 सेकंड होगा पहले, अब जो 6 पैराग्राफ के साथ है, और ये बैठता है 3 मिनट 10 सेकंड। तिरंगा फहराते वक्त, किसी औपचारिक समारोह में राष्ट्रपति के आने और जाने के समय, राष्ट्रपति के देश के नाम संबोधन के पहले और बाद में, राज्यपाल उपराज्यपाल के राज्य के समारोह में आने और जाने के समय, नागरिक अलंकरण, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, इन सब को उस समय, और जब राष्ट्रध्वज को परेड में लाया जाएगा, राष्ट्रध्वज को परेड में लाया जाएगा तब भी गाया जाएगा। चूंकि इसका प्रोटोकॉल भी तय कर दिया गया कि इसके बजाने के दौरान लोग खड़े रहेंगे, लोग भी गाएंगे। अगर किसी समारोह में दोनों बजेंगे तो मैंने बताया पहले राष्ट्रगीत बजेगा, राष्ट्रगान वही 52 सेकंड का होगा, और वो जो अभी तक है कि राष्ट्रपति राज्यपाल उपराज्यपाल को नेशनल सैल्यूट देते वक्त गाया जाता है, परेड और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारी कार्यक्रमों में गाया जाता है, राष्ट्रपति के देश के नाम संबोधन के पहले और बाद में, रेजिमेंट को झंडा देते वक्त, स्पोर्ट्स इवेंट्स में, डिप्लोमेटिक रिसेप्शन, इसमें मेहमान देश का राष्ट्रगान पहले होता है, एक वो है। तो प्रोटोकॉल क्या होगा कि गाए जाते वक्त लोगों को सावधान की मुद्रा में खड़ा होना होगा, लोग भी गाएंगे, गाने बजाने के दौरान स्पष्टता नहीं रहेगी, यानी साफ साफ गाना और बजाना होगा। ये तमाम उन लोगों के लिए जवाब है जो आपने देखा होगा, संसद ने देखा है कि किस तरह से एक सांसद उसके समय भागा सदन से क्योंकि वो निकल नहीं पाया, और ये बात तो साफ हो चुकी कि किस धर्म के लोग जो है, खास लोग, जब यहाँ इसमें लोकसभा या राज्यसभा यानी पार्लियामेंट में गाया जाता है तो उस वक्त वहां से अनुपस्थित रहते हैं। ये एक नॉर्म बना लिया गया। मुझे लगता है इस पर भी ध्यान देना चाहिए, और जिनको नहीं है, जिनको है तो उनको जरूरत नहीं है, उनको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है भाई। उनको इस समय सीधी सी बात है कि राष्ट्रगीत नहीं गाया जाएगा तो आप मत रहिए। और अब ये भी तय हो जाएगा, जिनको लगता है कि भाई वो उनके लिए वो धर्म पहले है तो वो नमस्ते कर सकते हैं, उनको उन पोस्टों में रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस समय तो खड़ा होना पड़ेगा। नई गाइडलाइन तिरंगा फहराने के, और उसके बाद में सब तरफ पर अब जो है तिरंगा फहराने, किसी कार्यक्रम में राष्ट्रपति के आगमन, राष्ट्र के नाम, उनके भाषण संबोधन, वो मैं बता चुका, उसमें अनिवार्य होगा। लेकिन मंत्रियों अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों की मौजूदगी वाले गैर औपचारिक लेकिन जरूरी कार्यक्रमों में भी राष्ट्रगीत सामूहिक रूप से गाया जा सकता है, बशर्ते इसे पूरा सम्मान और शिष्टाचार के साथ पेश किया जाए। ये 10 पेज का पूरा आदेश आया है, इसमें पूरे वहां पूरा का पूरा डिटेल्स दिया गया। 10 पेज का सरकारी आदेश है, तो आप मान सकते हैं कि ये कितना बड़ा होगा। सिविलियन पुरस्कार समारोह में, जैसे कि पद्म पुरस्कार या ऐसे सभी कार्यक्रम में जहां राष्ट्रपति होंगे वहां होगा। हालांकि ये सिनेमा हॉल को इस नियम से दूर रखा गया है। आपको याद होगा पिछली बार भी सिनेमा हॉल को लेकर ही हल्ला होगा, यानी सिनेमा घरों में फिल्म के शुरू होने पर वंदे मातरम बजाना और खड़े रहना अनिवार्य नहीं होगा। लेकिन अगर किसी न्यूज रील या डॉक्यूमेंट्री फिल्म के रूप उसमें
राष्ट्रगीत बजाया जाता है तो दर्शकों के लिए खड़ा होना जरूरी नहीं होगा। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी स्थिति में खड़े होने से प्रदर्शन में व्यवधान और अव्यवस्था हो सकती है। अब से राष्ट्रगीत का आधिकारिक संस्करण ही गाया या बजाया जाएगा और इसे सामूहिक गायन के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। आपको मालूम है कि आजादी भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को अक्षय नवमी के पावन अवसर पर लिखा। ये 1882 में पहली बार उनकी पत्रिका बंग दर्शन में उनके उपन्यास आनंद मठ के हिस्से के रूप में छपा था। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने मंच पर वंदे मातरम गाया था। यह पहला मौका था जब यह गीत सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर गाया गया। सभा में मौजूद हजारों लोगों की आंखें नम हो गई थी। उस वक्त ये कहा जाता है और वंदे मातरम एक संस्कृत व्याख्यान जिसका मतलब है मां मैं तुम्हें वंदन करता हूं। अब जो मूल गीत है उसको लेकर भी आ चुका है। मुझे लगता है कि जो आपको 2 पैरे तो याद है मूल गीत कोटि कोटि कंठ कल कल निलाद कराले कोटि कोटि मुद्रित खरकर वाले अबला कैनो मातुधि ऐ तो बोले बहुबल धारिणीम नमामि तारिणीम रिपुदल वारिणीम मातरम वंदे मातरम। तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही हदीम तुम्ही मर्म त्वम ही प्राणा शरीरे बाहुते तुम्ही मां शक्ति हृदय मां तुम्ही भक्ति तोमराई प्रतिमा गाढ़ी मंदिरे मंदिरे मातरम वंदे मातरम त्वम ही दुर्गा 10 प्रहर धारणी। ये सबसे ज्यादा ये याद होगा 1922-23 के अधिवेशन में मंच से कांग्रेस का अध्यक्ष ही छोड़ के चला गया। वो गाया जा रहा था विष्णु दिगंबर पुलस्कर उसको गा रहे थे उन्होंने। आप सोचिए महान संगीतकार गा रहे थे और इसको वो छोड़ के चले गए और इसके बाद इसको समझौते के तौर पर हटा दिया गया। यही मैं कह रहा हूं त्वम ही दुर्गा 10 प्रहर धारणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्या दानी नमामि त्वाम नमामि कमलम अमलम अतुलम सुजलम सुफलम मतरम वंदे मातरम मातरम स्वामला सरला सुस्मिताम भूषिताम धरणीम भरणीम मातरम वंदे मातरम। ये अगर इसमें कोई चीज अलग माफ कीजिएगा ये मेरा सिर्फ आपको ये भाव देना था तो इसीलिए ये नहीं कि पूरा गाया मैंने नहीं गाया है तो उसके लिए तो पहले ही मैंने समालोचना कर ली क्योंकि हम लोग इसको खबर के तौर पर बता रहे हैं। और इस बार वंदे मातरम जो है मुख्य परेड में इस साल गणतंत्र दिवस पर मुख्य परेड की थीम वंदे मातरम थी। परेड में संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का जश्न मनाते हुए झांकी निकाली थी और इसी झांकी को बेस्ट झांकी का अवार्ड मिला था। ये जो है झांकी आपको याद होगा एक वंदे मातरम एक राष्ट्र की आत्मा की पुकार थीम पर थी और इसको पर एक जो है रचना और उस तमाम चीजों पर दिखाया गया था। मुझे लगता है कि इस पर आपको याद होगा 150 साल पूरे होने पर जब हंगामा हुआ था तो किस तरह से कश्मीर के एक सांसद ने कहा था हम नहीं गाएंगे। दूसरे मुस्लिम सांसदों ने भी कहा था कि ये नहीं गाना है। दरअसल इस तरह का कोई भी चीज ये सीधे तौर पर अमान्य है और इस पर कोई चीज नहीं होगी। भाजपा ने पहले पीएम याद होगा आपको जब बहस चल रही थी तो 1970 के 37 के एक पहले पीएम जो जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठी थी उसको साया किया था जो सुभाष चंद्र बोस को लिखी थी और उस चिट्ठी में नेहरू जी का संकेत था कि वंदे मातरम की कुछ लाइनें मुसलमानों को असहज कर सकती हैं। और ये आप ये सोचिए कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के जिस तरह टुकड़े किए थे यही उन्होंने कहा था। और मुझे लगता है कि ये इच्छा जो है उस दिन वंदे मातरम के पूरी किताब आई थी सव्यसाची भट्टाचार्य की। उसको आपने अगर देखा होगा कि वंदे मातरम द बायोग्राफी ऑफ ए सॉन्ग 1937 को जो चिट्ठी लिखी थी उसके बारे में है। उसने कहा कि इसकी भाषा इतनी कठिन है कि बिना डिक्शनरी के समझना मुश्किल है। उनकी अपने भाषण का आपको याद होगा जो 15 अगस्त 1947 को दिया गया था ट्रिस्ट विद द डेस्टिनी उसको बिना डिक्शनरी के पूरे हिंदुस्तान के लोग समझ रहे थे जो बेचारे हिंदी या जो इंग्लिश को जानते भी नहीं थे। वंदे मातरम को लेकर उन्होंने कहा इसको एक तनाव बढ़ रहा है सांप्रदायिक तनाव। जवाहरलाल नेहरू को यह विवाद एक संगठित साजिश का हिस्सा लगता था और इसी पर उन्होंने कहा था। और 22 अक्टूबर 1937 को वो दिन था जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने मूल गीत के 6 पैरे में से 4 पैरे हटाने का फैसला किया था। इस बैठक में महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल सुभाष चंद्र बोस राजेंद्र प्रसाद मौलाना अबुल कलाम आजाद सरोजिनी नायडू सहित सब नेता शामिल थे। तो मुझे लगता है कि ये देखने की जरूरत है कि हमको ये आखिरकार एक ऐसा फैसला आ ही गया जिसका इंतजार था और जिसके लिए स्पेशल सेशन था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और हमारे बाकी वीडियोस को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।
आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम।